दोस्तों जब किसी भी इंसान का गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोस्तों इंसान वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर इस हालत में करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों जो इंसान वही मजबूरी और वही गरीबी को डट कर सामना करता है वो निखर जाता है। लेकिन जो इंसान अपने मजबूरियों को और हालातों को कोसने लगता है वो इंसान बिखर जाता है। तो दोस्तों आज का भी कहानी कुछ ऐसा ही है। एक विनोद नाम का व्यक्ति होते हैं जो गरीबी से काफी गुजरते रहते हैं, जिनको अपने शहर में कमाने से खर्चा नहीं पूरा होता है, जिसके वजह से अपने पत्नी और बच्चे को लेकर वो दिल्ली शहर चले जाते हैं। दिल्ली शहर जाकर वो 10,000 की महीने पे उनकी नौकरी लग जाती है। जब नौकरी लग जाता है तो दोस्तों विनोद जो होते हैं बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं और अपने परिवार और बच्चे को चलाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब विनोद का दिल्ली में नौकरी करते हुए जब 6 महीना बीत जाता है तो दोस्तों विनोद जो होते हैं वो काफी शराब पीने लगते हैं। उनको शराब का लत लग जाता है, जिसके वजह से वो जो भी कमाते हैं उनकी कमाई पूरा शराब में ही चला जाता है, जिसके वजह से उनकी पत्नी और उनके बच्चे काफी दुखी होने लगते हैं, क्योंकि उनका घर में खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से उनके घर में हर दिन झगड़ा और लड़ाई होने लगता है। दोस्तों इसी तरह झगड़ा और लड़ाई होने की वजह से उनकी जो बड़ी बेटी होती है, जो बड़ी बेटी 18 साल का होती है, दोस्तों वो गलत रास्ता अपना लेती है और गलत काम करने लगती है। दोस्तों इसी तरह करते करते जो विनोद का बड़ी बेटी जो नेहा होती है, एक दिन दोस्तों वो कोठे पे चली जाती है। दोस्तों जब पहली बार कोठे पे जाती है तो दोस्तों वहाँ नेहा को जब पहली बार एक नाइजीरिया आदमी से जब मुलाकात होता है और जब उसके साथ जब पहली बार संबंध बनाती है तो दोस्तों नाइजीरिया आदमी जो होता है वो नेहा के साथ में वो हाल करता है। तो दोस्तों आप भी इस कहानी को जब पूरा सुनेंगे तो दोस्तों आप भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे। और दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए इस कहानी को पूरा इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे कहानी को कहाँ कहाँ सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होता है बिहार से। दोस्तों बिहार के रहने वाले एक विनोद नाम का व्यक्ति होते हैं जिनका उम्र 50 साल होता रहता है। दोस्तों विनोद जो होते हैं वो काफी गरीब होते हैं, उनकी खेती बाड़ी भी नहीं होता है और मेहनत मजदूरी अपने गांव पे ही रहकर वो करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों उनको जब मेहनत मजदूरी करने के बाद भी जब विनोद को घर का खर्चा मेंटेन नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तब विनोद जो होते हैं अपने पत्नी और बच्चे को लेकर दिल्ली शहर चले जाते हैं। दोस्तों जब विनोद दिल्ली शहर चले जाते हैं तो विनोद को 10,000 के महीने पे एक कंपनी में काम मिल जाता है। और दोस्तों विनोद जो होते हैं बहुत ही हंसी खुशी से कंपनी में काम करने लगते हैं और अपने परिवार और बच्चों का पोषण पालन करने लगते हैं। दोस्तों उतनी तो उनको खर्च पूरा नहीं होता है, लेकिन किसी तरह उतने में मैनेज करके बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह विनोद का काम करते करते जब दिल्ली में 6 महीना बीत जाता है तो दोस्तों विनोद का एक बहुत ही बुरी आदत पकड़ा जाता है। दोस्तों विनोद जो होते हैं हर दिन वो दारू पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, जिसके वजह से उनके घर का खर्चा दोस्तों बढ़ जाता है और विनोद अपना घर का खर्चा पूरा नहीं चला पाते हैं, जिसके वजह से विनोद का घर में हर दिन झगड़ा और लड़ाई चालू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों झगड़ा का मेन कारण पैसा था और पैसा जो भी विनोद कमाते थे वो आधे पैसा शराब में ही खर्च कर देते थे। दोस्तों इसी तरह से विनोद का जिंदगी गुजरता रहता है और दोस्तों विनोद जो होते हैं वो शराब का आदी हो जाते हैं। दोस्तों जब विनोद का घर का खर्चा चलना बहुत जब मुश्किल होने लगता है तो एक दिन जो उनकी पत्नी होती है वो अपने बच्चे को लेकर थाने चली जाती है। दोस्तों जब थाने जाती है तो उनकी पत्नी अपने पति के ऊपर आरोप लगाती है और कहती है कि मेरा पति जो भी वो कमाते हैं वो शराब पी जाते हैं, जिसके वजह से मेरा घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए सर आप कंप्लेन लिखिए और मेरे पति को समझाइए बुझाइए, क्योंकि अब हम लोग से मानने वाले वो नहीं हैं। हम लोग बहुत प्रयास कर लिए। दोस्तों पुलिस जो होते हैं वो विनोद को पत्नी को ही समझाते हैं कि देखो इतनी बड़ी शहर में ये सब यहाँ होता रहता है, कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है,
इसलिए अगर तुम भी घर द्वार छोड़कर आई हो तो क्यों ना तुम भी यहाँ पे कोई छोटा मोटा रहकर काम कर सकती हो। इसके बाद दोस्तों विनोद का वहीं पे बेटी थी जिसका नाम नेहा था। उसका 18 साल करीब उम्र हो रहा था। वो जब पुलिस का बात सुनती है तो वो भी अपने मन में कुछ सोचने लगती है और वो सोचने लगती है कि क्यों ना रोज रोज झगड़े से अच्छा है कि मैं भी कोई छोटा मोटा खोज कर काम कर लूं, जिसके वजह से मेरा घर का खर्चा भी मेंटेन हो जाएगा और किसी तरह का घर में लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। यही सब उनकी बेटी सोचती रहती है और अपने घर चली आती है। दोस्तों जब घर आती है तो विनोद का वही हाल रहता है, डेली शराब पीना। इसके बाद उनकी पत्नी से भी झगड़ा लड़ाई होने लगता है। दोस्तों अब नेहा जो होती है वो भी काम के तलाश में निकल जाती है। दोस्तों जब काम के तलाश में निकलती है तो उसे एक काम मिल जाता है। वो झाड़ू पोछा का काम एक घर में करने लगती है। दोस्तों इसी तरह से उसे हर दिन 500 रुपया मिलने लगता है। दोस्तों इसी तरह से नेहा कुछ दिन जब काम करती है तो करीब उसे जब 10 दिन बीत जाता है तो दोस्तों जिस घर में नेहा झाड़ू पोछा करती थी उस घर का जो मालिक थे उनका करीब उम्र 40 साल था और उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। एक दिन नेहा का जो मालिक थे वो नेहा से कहते हैं कि देखो मेरे सर में काफी दर्द है, इसलिए मेरे सर को बढ़िया से सहला दो और मेरे सर का कुछ मसाज कर दो। इसके बाद दोस्तों नेहा जो होती है मजबूर होती है। वो सोचती है कि मुझे काम बहुत मुश्किल से मिला है, अगर सर ही दबाना है तो क्या दिक्कत है। डर डर कर आती है और अपने मालिक को सर दबाने लगती है। दोस्तों सर जब दबाती है तो धीरे धीरे उसका जो मालिक होते हैं वो पूरे अपने पैरों में पैर दबाने के लिए कहने लगते हैं। दोस्तों नेहा मजबूर हो जाती है और इस काम को करने से मना कर देती है। वो कहती कि देखिए मालिक मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों नेहा का जो मालिक थे वो कहते हैं कि ठीक है तो तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे ऐसा काम करने वाला को जरूरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेहा मजबूर हो जाती है और फिर उस काम को करने लगती है। दोस्तों नेहा जो होती है उनकी पैरों को दबाने लगती है, सहलाने लगती है। अब दोस्तों नेहा का जो मालिक होते हैं वो नेहा के साथ गलत काम भी करने लगते हैं। अब दोस्तों नेहा जो होती है वो उनके साथ में घुल मिलकर काम करने लगती है क्योंकि नेहा काफी मजबूरी हालत में थी, इसीलिए अपने मालिक के साथ काम करने लगती है। इसके बाद दोस्तों नेहा का जो मालिक होता है अब उसका लालच बढ़ जाता है और कई आदमियों के साथ बुलाकर वो नेहा के साथ गलत काम कराने लगता है क्योंकि दोस्तों जो नेहा का मालिक था वो पैसा कमाने के चक्कर में लग जाता है और नेहा को धंधे में लगा देता है। दोस्तों जब ये बात नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो नेहा एतराज करने लगती है और इस काम को करने से मना करने लगती है। लेकिन जब उसका मालिक होता है वो नेहा कहता है कि ठीक है जब तुम्हें इस काम को नहीं करना है तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन दोस्तों नेहा जो होती है वो काफी मजबूर हो जाती है और अपना मजबूरी में वो काम करती रहती है। इसके बाद नेहा का जो मालिक होता है वो लोगों से ज्यादा पैसा लेता है और नेहा को पैसा कम दिया करता था। दोस्तों इसी तरह करते करते नेहा जो होती है वो काफी मजबूर हो जाती है और मजबूरी का हालत का सामना करती रहती है। लेकिन दोस्तों नेहा जो होती है अपना पार्ट टाइम में पढ़ाई करती रहती है क्योंकि दोस्तों नेहा जो थी अपना घर पे ही रहकर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अब दोस्तों नेहा जो होती है इसी तरह काम करती रहती है और दोस्तों अपना पढ़ाई का भी तैयारी करती रहती है। दोस्तों इसी तरह करते करते नेहा जो थी एक दिन कोठे पे चली जाती है क्योंकि दोस्तों नेहा को वहाँ ज्यादा पैसा मिलता था, इसीलिए वो कोठे पे चली जाती है। दोस्तों जब कोठे पे जाती है तो दोस्तों वहाँ एक नाइजीरिया का जब आदमी से पहली बार जब नेहा का मुलाकात होता है तो दोस्तों देखकर बिल्कुल डर जाती है और बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। और दोस्तों उस नाइजीरिया आदमी के साथ नेहा को रात गुजारने के लिए उसे 30,000 रुपया का ऑफर मिला था। लेकिन दोस्तों नेहा जो होती है उस काम को करने के लिए मना कर देती है। वो देखती है जब उस व्यक्ति को तो बिल्कुल उसके साथ काम करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उस कोठे का जो मालिक था वो काफी पैसा ले चुका था, इसलिए वो नेहा को मजबूर कर देता है और कहता है कि देखो आज तो तुम्हें इस व्यक्ति के साथ तुम्हें रात गुजारना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसे पैसा ले लिया हूँ और ये मेरा धंधा है और ये मेरा पैसा है, इसलिए आज तुम्हें इसके साथ रात बिताना ही होगा। इसके बाद दोस्तों नेहा भी जो होती है वो मजबूर हो जाती है और इसके बाद उस व्यक्ति के साथ जाकर अपना रात बिताती है। दोस्तों जब रात बिताती है
तो दोस्तों जो नाइजीरिया का व्यक्ति होता है वो नेहा के साथ वो हल करता है कि दोस्तों नेहा उस दिन से उस काम करने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद जब उस काम को करने के लिए छोड़ देती है तो अपने रूम में ही आकर रहने लगती है और दोस्तों और वो मेहनत से अपना पढ़ाई का तैयारी करने लगती है। जब घर पे रहकर पढ़ाई करने लगती है तो नेहा का जो माता पिता होते हैं वो नेहा को बोलने लगते हैं कि जो भी पैसा कमाती थी तो कितना बढ़िया रहता और घर का खर्चा चलते रहता। वो समझ गई थी कि इस काम को करने से बहुत ही गलत परिणाम होगा, इसलिए अपना पढ़ाई का तैयारी करती रहती है। और दोस्तों एक दिन नेहा जो होती है वो दरोगा का फार्म भरती है और दोस्तों नेहा का जब एग्जाम का समय आता है तो दोस्तों नेहा एग्जाम देती है और दोस्तों नेहा दरोगा का एग्जाम में पास हो जाती है। इसके बाद दोस्तों उसके चेहरे पे काफी खुशी होता है, उसके माता पिता का काफी खुशी होता है। इसके बाद दोस्तों नेहा जो होती है वहां से अपना घर चली आती है। इसके बाद अपना ड्यूटी ज्वाइन करती है और अपना ड्यूटी ज्वाइन करके काम करने लगती है। तो दोस्तों ये थी मजबूरी नेहा की। दोस्तों नेहा भी काफी मजबूर थी, नेहा के माता पिता भी काफी मजबूर थे, लेकिन दोस्तों नेहा अपने मजबूरियों का परिस्थितियों को सामना की। दोस्तों हालात कैसा भी हो, हालात से लड़ना पड़ता है और हालात से लड़कर जीतना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह नेहा ने की। नेहा का भी हालत बहुत खराब था क्योंकि बहुत गरीब थी, बहुत मजबूर थी, लेकिन उसी हालत को लड़कर आज नेहा दरोगा बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।